हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाय ललिता में। आज हम 8th क्लास की जो वसंत भाग है उसको पढ़ेंगे। उसका जो पहला लेसन है उसको करेंगे। सबसे पहले हम 8th क्लास की जो वसंत भाग है उसका विषय सूची देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से लेसन हैं। देखो, इसमें पहला लेसन हमारा कौन सा है। आप देखो, इसमें पहला लेसन है हमारा लाख की चूड़ियां। कौन सा है? लाख की चूड़ियां। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं, एक मिनट, इसके लेखक हैं कामता नाथ। फिर दूसरा हमारा लेसन आता है बस की यात्रा। कौन सा आता है हमारा दूसरा? बस की यात्रा। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। फिर तीसरा हमारा आता है दीवानों की हस्ती, एक कविता है। इसके लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। फिर चौथा आता है भगवान के डाकिया। भगवान के डाकिया ये कविता है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर पांचवा आता है, पांचवा लेसन हमारा आता है क्या निराश हुआ जाए। ये एक निबंध है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर इसके बाद हमारा आगे आता है छठा, यह सबसे कठिन समय। ये कविता है। ये इसके लेखिका जया जादवानी जी हैं। अच्छा, फिर हमारा सातवां आता है कबीर की साखियां। इसके लेखक कबीरदास जी हैं। फिर हमारा आठवां आता है सुदामा चरित्र। ये भी एक कविता है। इसके लेखक नरोत्तम दास जी हैं। फिर नौवां हमारा आता है जहां पैया है। ये एक रिपोर्टाज है। इसके लेखक पी साईनाथ जी हैं। आगे 10वां आता है अकबरी लोटा। इस ये कहानी है। इसके लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। फिर देखो आगे हमारा कौन सा आता है। आगे आता है, एक मिनट, आगे आता है हमारा 11वां लेसन। तो ये देखो, ये है सुदामा चरित्र। ये है सूरदास के पद। ये कविता है। इसके लेखक स्वयं सूरदास जी हैं। फिर आता है 12 नंबर पे पानी की कहानी। एक निबंध है। इसके लेखक रामचंद्र तिवारी जी हैं। फिर आगे 13वां आता है बाज और सांप। ये कहानी है। इसके लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। तो इसमें हमारे कुल 13 लेसन हैं। उनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो है लाख की चूड़ियां, ये एक क्या है? लाख की चूड़ियां हमारा कहानी है एक। इनके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है कामता नाथ जी द्वारा। अब हम इनको पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें देखो, इसमें बताया गया है। मैं इसको किताब की जगह इसकी हेल्प बुक लिख के आई हूँ। इसमें इसका सारांश दे रखा है, हम उसको पढ़ेंगे। देखो, प्रस्तुत पाठ के लेखक ने आज की मशीनी युग के प्रभाव का उल्लेख किया है। यानी जो प्रस्तुत पाठ है, ये पाठ है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें मशीनी युग का वर्णन किया गया है। अच्छा, फिर आगे क्या कर रहा है लेखक? देखो, आगे कह रहे हैं मशीनों के कारण हाथ के काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में, एक मिनट, अच्छा अब देखो, प्रस्तुत पाठ में उनके पैतृक के उद्योग धंधों के समाप्त होने के कारण उनके मन की पीड़ा को भी दर्शाया गया है। फिर इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें बताते हैं, एक मिनट में सेट कर लेते हैं पीडीएफ को। इसमें बता रहे हैं कि लेखक बचपन में स्कूलों की छुट्टियों में अपने मामा के घर एक गांव में जाता था।
गांव में बदलू नामक एक व्यक्ति था जो लाख की चूड़ियां बनाता था। लेखक भी अन्य बच्चों की भांति उसे बदलू काका कहकर पुकारता था। वह पेशे में एक मनिहार था। चूड़ियां बनाने का काम उसने पूर्वजों उनके पूर्वजों से चला आ रहा था। यानी कि यहाँ तक देखो, इसमें क्या ये मेन क्वेश्चन क्या बनेगा, कि भाई ये लाख की चूड़ियां है, ये एक कहानी है, किनके द्वारा लिखी गई है, कामतानाथ द्वारा। अच्छा, फिर इसमें किसका वर्णन किया गया, मेनली इस पाठ में मशीनी युग के बारे में बताया गया है। अच्छा, फिर आगे क्या है, आगे है कि उनके पूर्वजों से चली आ रही थी। उसकी बनाई हुई चिड़िया आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध थी। लेखक का बदलू काका के पास जाने का प्रमुख कारण था कि वह उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां दिया करता था। कौन देता था लेखक को, इनकी जो कहानी बता रहे वो लेखक, उनको जो बदलू काका थे, जो मनिहार थे, जो चूड़ियां बनाते थे, तो वो उन्हें लाख की छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां देते थे खेलने के लिए। बदलू काका की चूड़ियां बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी रोचक थी। बदलू काका अपने घर के आंगन में खड़े एक नीम के पेड़ के नीचे चूड़ियां बनाने का काम करता था। सर्वप्रथम वह तेज भट्ठे पर लाख पिघालता था। लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम करके पतली लाख का रूप देकर चूड़ी का आकार प्रदान करता था। बहुत सारी चूड़ियां बनाकर उसे बेलनुमा लकड़ी के गोल गुटके पर चढ़ा देता था। जब चूड़ियां भली भांति जम जाती तो वह उन्हें एक एक करके रंगता था। बदलू काका अपनी चूड़ी के बदले पैसे नहीं, अनाज लेता था। अच्छा, ये पैरा हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने कहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक कर लिया हमारे ये पैरा हमने। अच्छा, फिर इसमें क्या बताया गया है, इस पैरे में बताया कि इसमें एक बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता है। लेखक उसके बारे में बताता है कि वो उसके मामा नानी के घर जाता था, तो उधर था वो बदलू काका। वो एक मनिहार था, वो उसका काम था लाख की चूड़ियां बनाना। तो उसे गांव में सभी बदलू काका ही कहते थे। तो लेखक भी अपने नानी घर जाता था, उसे मामा या नाना नहीं कहता था, वो भी उसे बदलू काका ही कह के बुलाता था। लेखक उनके पास इसलिए जाता था कि वो उनके लाख की चूड़ियां, जो रंग बिरंगी गोलियां होते हैं लाख की, वो दे देते थे और लेखक उनसे खेलते थे। अच्छा, फिर आगे क्या बताते हैं कि वो बदलू काका था जो चूड़ियों बेचता था, वो चूड़ियों के बदले में किसी से पैसे नहीं लेता था, वो उनके बदले में अनाज लेता था। फिर आगे देखो, आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ से पढ़ेंगे, एक मिनट, हम यहाँ से पढ़ेंगे। बदलू काका का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, यानी कि उनका स्वभाव बहुत ही सॉफ्ट था। लेखक ने उसे कभी किसी से लड़ते झगड़ते हुए नहीं देखा था। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहे हैं, बदलू अपना सारा काम मचिए पर बैठकर करता था। वह लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था। उसके वहां पहुंचने पर वह उसके लिए भी दूसरा मचिया मंगवा देता था। लेखक मचिए पर घंटों बैठकर चूड़ी बनाने का काम देखता रहता। लेखक की चूड़ियों में अधिक रुचि नहीं थी। वह उसके पास इसलिए बैठा रहता था कि बदलू काका उसे लाख की बनी रंग बिरंगी गोलियां देता था। अच्छा, फिर आगे क्या है, मामा के गांव में आकर लेखक बहुत सा समय बदलू काका के पास बैठने में ही बिताता था। दोनों की आयु में अधिक अंतर होने पर भी उनमें खूब जमती थी। कभी कभी बदलू लेखक की खातिर बहुत खातिर भी करता था। वह अपनी गाय के दूध में से उसके लिए मलाई बचाकर रखता। आम की फसल में तो लेखक रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता था। आगे क्या है, गांव की सारी स्त्रियां बदलू काका की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। चूड़ियों के भाव ताव को देखकर वह कभी जिद नहीं करता था। हाँ, क्या कहते हैं आगे, हाँ, विवाह शादियों के अवसर पर बदलू के व्यवहार में थोड़ा सा अंतर अवश्य देखा जाता था। इसका कारण सुहाग के जोड़े का महत्व है। लेखक के मामा के लड़के की शादी के समय बदलू काका किसी बात पर नाराज हो गया था।
उस समय उसको बड़ी मुश्किल से मनाया था। अच्छा, फिर आगे क्या बताते हैं, बदलू को यदि किसी वस्तु से चिढ़ होती थी तो वह कांच की चूड़ियां, जब भी वह किसी को भी कांच की चूड़ियां पहने हुए देखता था तो वह चिढ़ जाता था। यानी कि इस बारे में बताया गया है जो बदलू काका है उसको किस चीज में ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि बदलू काका को किस चीज से चिढ़ होती थी, क्योंकि उसे किस चीज से चिढ़ होती थी, उसे होती थी जो कांच की चूड़ियां होती है ना उनसे चिढ़ होती थी। अगर कोई भी लेडीज कांच की चूड़ियां पहने हुए देखता तो वह चिढ़ जाता था। अच्छा, फिर आगे क्या है, कभी कभी तो दो चार बातें सुनाने में भी नहीं टलता था। यानी कि वो जब लेडीज को कांच की चूड़ी पहने हुए देखता तो वह उनको सुनाने लग जाता था। अच्छा, फिर आगे क्या है, किंतु वह लेखक के साथ बहुत विनम्रता से बात करता था। लेखक उसे बताता कि शहर में तो बहुत सी स्त्रियां कांच की चूड़ियां ही पहनती हैं। तो वह उत्तर देता हुआ कहता, कौन कहता, बदलू काका, कि शहर की बात और है लल्ला, यहाँ तो सभी कुछ, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलैया नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मौज ना आ जाए। यानी कि वो कमेंट करके बता रहा है लेखक को। अच्छा, फिर आगे क्या है, लेखक बचपन में हर वर्ष मामा के गांव में आकर गर्मी की छुट्टियां बिताता था। उस समय वह आधा दिन बदलू काका के पास बैठा रहता था। लेखक के पिता के बदले किसी दूर स्थान पर हो गई, इस कारण वह लंबे समय तक गांव में न आ सका। 8-10 वर्ष बाद वह पुण्य मामा के गांव में आया तो वह बड़ा हो चुका था। मामा के गांव का वातावरण भी बदल चुका था। अच्छा, फिर आगे क्या बताते हैं, एक मिनट, वहां की बहुत सी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। लेखक को पूरा गांव में बहुत कम स्त्रियों के हाथों में लाख की चूड़ियां दिखाई दी। एक दिन सहसा उसे बदलू काका की याद आ गई। वह उससे मिलने के लिए उसके घर जा पहुंचा। बदलू काका चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। लेखक को बदलू काका को अपना परिचय देना पड़ा था। बदलू काका ने उसे पहचानते हुए कहा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव में आए हो। हाँ काका, काफी दिनों तक इधर आना ही नहीं हुआ। दोनों आपस में कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, परंतु उसे वहां पर कोई मचिया और भट्ठी दिखाई नहीं दी लेखक को। अच्छा, आगे क्या, फिर लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? तो बदलू काका ने उसे बताया कि है आज मशीनी युग है, इस युग में मशीनों से बनी कांच की चूड़ियों को पहनने का प्रचलन बढ़ गया है। आज तो सभी कार्य मशीनों से होने लगे हैं, यहाँ तक कि खेत भी मशीनों से ही जोते जाने लगे हैं। फिर मशीन जितनी सफाई, भला हाथ के काम में कहाँ। यानी कि वो बताते हैं कि मशीन के काम में जितनी सफाई होती है उतने हाथ के काम में नहीं होती। बात करते करते बदलू काका को खांसी आने लगी तो लेखक को लगा कि उसे दमा है। लेखक के मन में शंका बांधते हुए काका ने कहा कि मुझे दमा नहीं है, मुझे मुझे फसली खांसी है, यही महीने भर से हुई है, 10-15 दिन में मैं ठीक हो जाएगी। ने बातों का विषय बदलते हुए आम की फसल के विषय में पूछा। बदलू काका ने तुरंत उसके लिए आम मंगवाए तथा उसे खाने के लिए दिए। लेखक ने बदलू काका की बेटी रज्जो के हाथ में लाख की चूड़ियां अति सुंदर दिखाई दी देखी सुंदर देखी सुंदर चूड़ियां देखी लेखक ने। अच्छा, बदलू काका ने बताया कि यह उसके द्वारा बनाया गया है, ये अंतिम जोड़ा था। यानी उसके बदलू काका ने बताया कि ये बेटी है रज्जो, इसने जो जो लाख का चूड़ा पहन रखा है ये मेरा बनाया हुआ है, ये अंतिम है, यानी इसके बाद मैंने फिर नहीं बनाया। यह उसे जमींदार की बेटी के ब्याह के लिए बनाया था, लेकिन सुहाग के जोड़े के लिए केवल 10 आने दे रहे थे, इसलिए उसे देने से इनकार कर दिया। यह बात सुनकर लेखक को बदलू काका पर गर्व हो आया कि हालात ने उसे भले ही हरा दिया, किंतु वह अपने आप से नहीं हारा था। वह स्वाभिमानी है, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति शीघ्रता से टूटने वाला नहीं है। लेखक बदलू काका के घर से आम खाकर मामा के घर लौट आया। अच्छा, यानी कि हमने जो लेसन पढ़ा है इसमें क्या बताया गया है, देखो मेनली इसमें बताया गया है
मैं बताती हूँ कि इसमें एक लेखक होते हैं और एक बदलू काका होते हैं। बदलू काका इसके नानी के गाँव के होते हैं, वो मनिहार होते हैं। तो उनका काम क्या होता है कि चूड़ी बनाने का काम होता है। तो बदलू का लेखक जब भी नानी के घर जाता है तो बदलू काका के पास जाता है। बदलू काका उसे बहुत ही प्यार से रखते हैं, उसे खाने के लिए आम देते हैं और लाख की चूड़ी बनाते हैं। तो उनको जो लाख बच जाता है रंग बिरंगा, उसकी गोलियां बनाकर खेलने के लिए उस लेखक को दे देते हैं। उस टाइम लेखक बच्चा होता है। तो बताता है कि बदलू काका मशीनी युग के बारे में बताते हैं कि उनको कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद है नहीं है, उन्हें लाख की चूड़ियाँ ही बनाना पसंद है, वो लाख की चूड़ियों को ही पसंद करते हैं। लेकिन आजकल मशीनी युग आ गया है तो मशीनों से कांच के और लाख के रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनने लग गई, तो वो कांच की चूड़ियों को मशीन ज़्यादा प्रेफर करने लग गए। तो उसके बारे में बताया गया है। अब हम इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ बनेंगे उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। देखो इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि लाख की चूड़ियों के लेखक कौन है, तो इसमें कामता नाथ जी आ जाएंगे। अच्छा, फिर इसमें बोला जाएगा कि लाख की चूड़ियों में जो मनिहार है उसका क्या नाम है, बदलू काका हो जाएगा। या फिर बदलू काका का काम क्या है, तो मनिहार का हो जाएगा। अच्छा, फिर देखो आगे क्या क्वेश्चन बनेगा, गांव में बदलू काका किस नाम से पुकारते थे। यानी कि गांव में बच्चे बदलू को किस नाम से पुकारते, बदलू काका। अच्छा, फिर आगे क्या, बदलू काका को, एक मिनट के लिए, आगे कौन सा क्वेश्चन बनता है, बदलू काका को किस वस्तु की चूड़ियां, बदलू काका किस किस वस्तु की चूड़ियां बनाता था। यानी कि कांच के बनाता था, सोने के बनाता था, लाख के बनाता था, किसके बनाता था, तो वो लाख के बनाता था। हमने यही पढ़ा ना, हम इसके आंसर नीचे दे रखे इनको हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमने तो लेसन पढ़ा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर हमारा 5th नंबर पर क्वेश्चन बनेगा, देखो मुंगेरिया बदलू के किस काम आती थी। मुंगेरिया, मुंगेरिया एक वो थी ना जैसे कि चूड़ी बनाने के काम के, एक लकड़ी का गुटखा सा, तो उसके बारे में बताते हैं। मुंगेरिया बदलू के किस काम आती, लाख पिघालने में, अच्छा चूड़ियों को सुंदर बनाने में, चूड़ियों को गोल करने में, चूड़ियों को रंगने में। हमने देखा था ना वो एक गोल गोल बेलन जैसा आकार का बता रहे थे कि वो उस पर लाख के चढ़ाकर गोल चूड़ियां बनाते थे। अच्छा, फिर हमारे 6 नंबर पे क्या कौन सा आता है, 6 नंबर पे आता है, देखो बदलू बेलन पर चूड़ियां बना चढ़ाकर उसे किस दृष्टि से देखता था। वो उसे किस दृष्टि से देखता था, इसमें बताया गया था कि जब वो बेलन पर देखता था तो उसको मतलब ऐसा लगता था कि नव वधु के बाजू की भांति बेलन पर चूड़ियां दिखती थी, कि नव वधु के हाथों में ये चूड़ियां हैं, ऐसा फील होता था उसे देखकर। ठीक है, यानी कि नव वधु के, एक मिनट के लिए, नव वधु के गर्दन की भांति, नववधु की आंखों की भांति, नववधु की बाजू की भांति, नववधु के पैरों की भांति। इनकी जो बेलन आकार की जो चीज होती थी उसको वो नववधु की बाजू की भांति देखता था। अच्छा, फिर 7th नंबर पे क्या आता है, बदलू काका के बदले में लोगों, बदलू काका चूड़ियों के बदले में लोगों से क्या लेता था। इनके बदलू काका चूड़ियों के बदले में लोगों से क्या लेते थे, इसमें बताया गया था क्या बताया गया था इसमें कहानी में कि वो अनाज लेते थे, पैसे नहीं लेते थे। तो इस क्या आएगा इसमें, यानी कि इसमें पूछ रहे फिर रुपए लेते थे या अनाज लेते थे या फिर वस्त्र लेते थे, सोना लेते थे। हमें पता है कि वो रुपए नहीं लेते थे, अनाज लेते थे। ठीक है, यानी कि क्या लेते थे, अनाज। अच्छा, फिर आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन बनता है, एक मिनट के लिए, ये यहाँ तक हो गया था। ये तो थोड़ी पीडीएफ क्लियर नहीं आ रही, हम यहाँ देख लेते फिर भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बदलू काका को सबसे ज्यादा, हमें क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर देने की कोशिश करेंगे। बदलू काका को किससे अत्यधिक चिढ़ थी, यानी बदलू काका किससे ज्यादा चिढ़ते थे। तो बताया गया ना कि जब भी वो किसी लेडीज के हाथों में कांच की चूड़ियां देखते थे तो उनको बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कांच की चूड़ियां देखकर। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या हमारा, बदलू काका के अनुसार वहां की औरतें औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। यानी कि इसमें बताया, पूछ रहे हैं कि बदलू काका के अनुसार कहाँ की औरतें
अपने मर्द का हाथ पकड़कर घूमते हैं। इसमें बताया ना कि हमारे वो लेखक क्या बताते हैं कि हमारे शहर में तो औरतें ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, इनके औरतों के हाथों में ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ होती हैं। तब बदलू काका एक कमेंट मार के बताते हैं ना कि हाँ, वहाँ की तो बात ही कुछ और है, कांच की चूड़ियाँ क्या, वहाँ की तो औरतें अपने मर्द के कलाई में कलाई डालकर घूमती है, इनके हाथ में हाथ डालकर घूमती है। ये हो जाएगा इसका आंसर कि उसकी कलाई, मर्द की कलाई को पकड़ के घूमती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, बदलू काका लेखक की खातिर कैसे, बदलू काका लेखक की खातिर कैसे करता था, कैसे करता, गाय के दूध की मलाई से, मिठाई से, बढ़िया पकवान से, या सूखे मेवों से। तो इसमें क्या बताया था कि वो गाय के दूध की मलाई बचा कर रखते थे उनके लिए, और मलाई, गाय के दूध की मलाई से उनके अच्छी खातिर करते थे लेखक की। ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा, अब देखते हैं हमारे यहाँ 11 नंबर पर क्वेश्चन क्या बन रहा है। 11 नंबर पर क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा, लेखक एक लंबी अवधि तक मामा के गांव क्यों नहीं आया था। इसमें बताया था ना कि लेखक के पापा का ट्रांसफर कहीं दूर हो जाता है तो लंबे समय से नहीं आता गांव में। तो इसका आंसर बीमारी के कारण, परीक्षा के कारण, पिता के ये बदली दूर हो जाने के कारण, तो पिता की बदली दूर हो जाने के कारण। अच्छा, फिर आगे क्या हमारा, लेखक ने बदलू काका को अपना क्या नाम बताया, रमेश, क्या बताया था, देखो, रमेश, नरेश, ज्ञानेश्वर, जनार्दन। तो क्या बताया था, इसमें हमने पढ़ा नहीं, लेकिन भाई इसमें नहीं होगा तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें उन्होंने बताया था, लेखक ने अपना नाम जनार्दन। अच्छा, फिर आगे क्या आता है, जब लेखक बदलू काका से लंबी अवधि के बाद मिलने आया तो किस बीमारी से पीड़ित था, दमा से, या फिर, एक मिनट, फसली खांसी से, मलेरिया से, या निमोनिया से। तो उन्होंने क्या समझा था लेखक ने कि वो दमा है, लेकिन बदलू काका ने क्या बताया, क्या कंफर्म करके बताया कि मुझे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। तो किससे पीड़ित थे, वो थे फसली खांसी से। ठीक है। अच्छा, फिर आगे हमारा क्या बनता है, बदलू काका की बेटी का क्या नाम था। क्वेश्चन क्या है, बदलू काका की बेटी क्या नाम था, बताया गया ना कि बदलू काका की बेटी रज्जो, नया जो चूड़े पहन रखे थे तो उन्होंने बताया था कि मेरा अंतिम चूड़ा है। तो क्या बताया था, उनकी बेटी का नाम रज्जो, क्या है, रज्जो। अच्छा, फिर आगे क्या, बदलू ने अपनी गाय को क्यों बेच दी थी। अच्छा, क्यों बेच दी थी, काम बंद होने के कारण, गाय, एक मिनट, गाय की संभाल भली बातें न होने के कारण, यह बीमार थी इसलिए वह दूध देना बंद कर दिया था, जिस कारण, यानी किस कारण कर दिया था, तो इसके इसमें क्या बताया था कि काम बंद होने के कारण उन्हें गाय को बेचना पड़ा। फिर आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा, आगे देखो, आगे ये हमने कर लिए, हाँ। अच्छा, फिर ये देखो हमारा जो 16 नंबर है, इसमें देखो, रज्जो ने जो चूड़िया का जोड़ा पहना हुआ था वह किसके लिए बनाया था, इसमें बताया था ना कि एक जमींदार की बेटी के लिए बनाया था, लेकिन कुछ अन्नों के लिए उनकी बात बिगड़ गई थी तो उन्होंने नहीं लिया, तो उनकी बेटी ने पहन लिया था। अच्छा, बदलू काका कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर काम करते थे, वो नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर काम करते थे। अच्छा, अच्छा, फिर आगे क्या है, एक मिनट के लिए, सारा गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, यह यहाँ बदलू व्याकरण की दृष्टि से किस, एक मिनट, किस प्रकार की संज्ञा है, बदलू, बदलू किसी का नाम है, एक निश्चित, मतलब कि एक व्यक्ति का नाम है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, एक मिनट के लिए, बस हो गया, हमारी यहीं तक की पीडीएफ थी, यहीं तक की पीडीएफ है ना। चलो, तो आज हमने जो फर्स्ट लेसन किया, लाख की चूड़ियाँ, अब हम कल सेकंड लेसन करेंगे। सेकंड लेसन हमारा कौन सा रहेगा, पानी की कहानी, इसको करेंगे। और ऐसे ही मैं इसके पहले थोड़ा सारांश कराऊंगी, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाऊंगी। तब तक के लिए अपनी क्लास को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी